Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. We are discussing today water movement in xylem through TECT mechanism. Now, students, the वाटर के पानी कैसे रूट से प्लांट के आखिरी हिस्से तक कैसे पहुंचता है, ये थ्योरी हमें ये बताती है कि 200 मीटर का एक लंबा ट्री होता है, उस ट्री के आखिरी लीव्स तक ये पानी जो है वो पहुंचता है बाय मैकेनिज्म विच इज कॉल्ड टेक्ट मैकेनिज्म. टेक्ट मैकेनिज्म्स, T it is actually for transpiration, A for adhesion, C for cohesion and T for tension. Now student, सबसे पहले ये थ्योरी जो प्रेजेंट की थी वो प्रेजेंट की थी डैक्सन एंड जॉली ने प्रेजेंट की थी कि पानी कैसे रूट्स से रूट पानी को एब्जॉर्ब करता है और फिर रूट से ये पानी जो है वो प्लांट के सारे के सारे पार्ट्स तक पहुंचता है. और इसको हम एसेंट ऑफ सेप भी कहते हैं. एसेंट का मतलब होता है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर. नाउ एसेंट हियर मींस upward movement of water. Upward movement. और स्टूडेंट सेफ का मतलब यहाँ पे ये होता है कि मिनरल्स प्लस वाटर, इन दोनों को कलेक्टिवली हम कहते हैं, इसको सेफ कहा जाता है. और स्टूडेंट प्लांट्स के अंदर दो वैस्कुलर टिश्यू दो तरह का होता है, एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम. और जाइलम टिश्यू का काम ये होता है कि वो वाटर को प्लांट के हर एक हिस्से को पहुंचाता है, ठीक है. और फ्लोएम का काम ये होता है कि वो फूड बनता कहाँ पे है, तो वो लीव्स के अंदर बनता है. इसको हम फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट कहते हैं, या इट इज आल्सो कॉल्ड फोटोसिंथेटिक मशीनरी ऑफ द प्लांट कहा जाता है. तो लीव्स से पानी जो है, लीव्स से जो फूड है वो प्लांट के हर एक हिस्से को पहुंचता है थ्रू फ्लोएम टिश्यू. और जाइलम टिश्यू का काम ये होता है कि वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम रूट्स टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट. नाउ स्टूडेंट, सबसे पहले ये कैसे होता है? ट्रांसपायरेशन जब सबसे पहले होता है, ट्रांसपायरेशन का मतलब ये होता है कि जो पानी है, वाटर है, उसका लॉस हो जाना फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, स्पेशली थ्रू स्टोमेटा. फॉर एग्जांपल ये स्टोमेटा है और यहाँ से वाटर का लॉस हो जाना वेपर्स की फॉर्म में, कि वाटर का लॉस हो जाना इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, इसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन, इसको कहा जाता है. तो सबसे पहले अगर सनलाइट मौजूद होगी और या हवा होगी तो उसकी वजह से ट्रांसपायरेशन जो है वो प्लांट्स के अंदर तो होगा, ठीक है. और मैक्सिमम ट्रांसपायरेशन जो है वो स्टोमेटा के जरिए से होती है. स्टोमेटा आपको पता है कि ओपनिंग है विच इज एक्चुअली गार्डेड बाय टू गार्ड सेल्स, और इसके जरिए से ट्रांसपायरेशन होती है. इसके बाद ट्रांसपायरेशन पुल कैसे कहते हैं? द वाटर पुलिंग पोर्स ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन. इसके फॉर एग्जांपल आप देखें कि जब यहाँ से पानी जो है वो लॉस हो जाता है तो इस मीजोफिल सेल के अंदर, जो कि यहाँ पे मीजोफिल सेल होते हैं लीव्स के अंदर, उसके अंदर पानी की कमी आती है. ये मीजोफिल सेल पानी की कमी को पूरा करेगा जाइलम से, जाइलम ऑफ लीव से. जाइलम ऑफ लीफ जो है वो पानी की कमी को पूरी करेंगे इस पीटियोल से, पीटियोल के जाइलम से. पीटियोल के जाइलम जो होते हैं वो वाटर को पुल करेंगे फ्रॉम द जाइलम ऑफ द स्टेम, और इस तरह जाइलम ऑफ स्टेम जो है वो वाटर को पुल करेगा कहाँ से? रूट से. और रूट्स जो है वो साइड से वाटर को एक्चुअली क्या करेगा? वो पुल करेगा. तो यहाँ पे एक फोर्स क्रिएट हो जाता है, एक पुलिंग फोर्स क्रिएट किया जाता है, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन पुल कहते हैं. और इसी ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से जो पानी है वो प्लांट के हर एक हिस्से को पहुंचता है.
तो ये कैसे होता है ट्रांसपायरेशन कि डे टाइम पे जब लाइट जो है वो प्लांट्स इसको एब्जर्व करता है, क्लोरोफिल इसको एब्जर्व करता है, तो उसकी वजह से जो टेम्परेचर होता है वो राइज हो जाता है। जब टेम्परेचर राइज होगा तो उसकी वजह से वाटर जो है वो वेपर्स की फॉर्म में लॉस हो जाएगा। इसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं, ट्रांसपायरेशन फ्रॉम लीफ। इसकी वजह से डिक्रीज इन वाटर पोटेंशियल इन मेसोफिल सेल। इन मेसोफिल सेल के अंदर वाटर पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। अब जब वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो गया उसकी वजह से ऑस्मोसिस ऑफ वाटर फ्रॉम जाइलम टू मेसोफिल सेल, उसकी वजह से जो पानी होगा वो ट्रांसपोर्ट होगा जाइलम से कहाँ पे, मेसोफिल सेल के अंदर, ठीक है। जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल अटैच विद ईच अदर। ये वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ इस तरह अटैच हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, ठीक है। और इसको हम टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि वाटर मॉलिक्यूल के एक दूसरे के साथ जो जुड़े रहने होता है, जो होल्ड करना होता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो अटैच होता है, इसको हम टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। तो वाटर पुल्ड अपवर्ड क्रिएट ट्रांसपायरेशन पुल, हम इसको कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट दूसरा जो हमारे पास है प्रॉपर्टी है वो है एडहेशन है। और एडहेशन का मतलब, एडहेसिव फोर्स का मतलब चिपकना। तो ये अट्रैक्शन अमंग मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के, डिफरेंट मॉलिक्यूल के जो मॉलिक्यूल एक दूसरे से डिसिमिलर है उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम एडहेशन कहते हैं। अब जाइलम का जो वॉल है उसके और वाटर के दरमियान ये जो फोर्स है इसको हम कहते हैं एडहेशन कहते हैं। अब स्टूडेंट जाइलम जो है वो एक्चुअली बना हुआ है सेलुलोज से, उसका जो वॉल है वो सेलुलोज से बना हुआ है, और दूसरा वो बना हुआ है लिग्निन से। तो स्टूडेंट सेलुलोज जो है इट हैव ग्रेट एफिनिटी फॉर वाटर। सेलुलोज जो है इसकी वाटर के साथ जो अटैचमेंट है, जो एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। तो सेलुलोज हैव ग्रेट एफिनिटी फॉर वाटर, ठीक है। तो ये जाइलम के वॉल के अंदर हमारे पास मौजूद है सेलुलोज मौजूद है, और दूसरा लिग्निन मौजूद है। तो स्टूडेंट लिग्निन जहां पे भी मौजूद होगा वो प्लांट्स को सपोर्ट देगा, प्लांट को स्ट्रेंथ देगा। तो यहाँ पे जाइलम को एक्चुअली जो स्ट्रेंथ मिल रहा है वो किसकी वजह से मिल रहा है, लिग्निन की वजह से मिल रहा है, ठीक है। सो वाटर मॉलिक्यूल एडहेयर टू द जाइलम सेल वॉल बाय दिस एडहेशन। तो इसके साथ अटैच है क्योंकि जाइलम के वॉल के अंदर सेलुलोज मौजूद है, और उस सेलुलोज जो है उसके वो वाटर के साथ जो अटैचमेंट है, वो जो एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो इसके साथ अटैच होता है। और हमें पता है कि जाइलम का काम ये होता है कि वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट। उसके बाद यहाँ पे कोहेशन आ जाता है। कोहेशन का मतलब ये होता है कि सेम मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल जो सिमिलर है, जो एक जैसे हैं, उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम कहते हैं कोहेशन कहते हैं। अब वाटर और वाटर के दरमियान जो यहाँ पे फोर्स होता है, जो अटैचमेंट फोर्स होता है, इसको हम कहते हैं कोहेशन कहते हैं। तो कोहेशन जो है वो सेम काइंड के मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम कहते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच है विद द हेल्प ऑफ विच बॉन्ड, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ यहाँ पे अटैच होता है, ठीक है। अब होल्ड टुगेदर वाटर मॉलिक्यूल्स, कि आप देखिए जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे के साथ वो यहाँ पे अटैच है, ठीक है, और फॉर्मिंग ए सॉलिड चेन लाइक कॉलम विद इन दी
जाइलम। अब बिल्कुल वाटर मॉलिक्यूल्स का एक कॉलम बन जाता है यहाँ पे, और इसको हम टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कहते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच होते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने पढ़ा ट्रांसपायरेशन, कि ट्रांसपायरेशन हो गया, ल्यूज से पानी जो है वो बाहर लॉस हो गया। कब लॉस होगा? जब सनलाइट बहुत ज़्यादा तेज होगी तो उसकी वजह से ट्रांसपायरेशन होगा। वाटर पोटेंशियल मेसोफिल सेल, जो ल्यूज के मेसोफिल सेल है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है, वहाँ पे वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। उसकी वजह से मेसोफिल सेल जो है वो वाटर को सक करेगा जाइलम्स ऑफ लीव्स से, और वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच होंगे और यहाँ पे एक पुलिंग फोर्स होगा जिसको हम ट्रांसपायरेशन पुल कहते हैं। उसके बाद एडहेशन है कि जाइलम जो हमारा टिश्यू है उसके जो वाल्व है उसके अंदर सेलुलोज मौजूद होता है, लिग्निन होता है। तो यहाँ पे जाइलम के वाल्व के अंदर जो सेलुलोज और वाटर के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इसको हम कहते हैं एडहेशन कहते हैं। उसके बाद कोहेशन जो है कि सेम मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो अटैच है इट इज विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स अटैच है। लास्ट में स्टूडेंट टेंशन, टेंशन का मतलब यहाँ पे एक फोर्स बन जाता है कि ये आप देखें यहाँ पे कि ल्यूज के अंदर पानी की कमी आ गई, तो पानी की कमी को पूरी करेगा लीफ के पेटियोल से। उससे पहले लीफ के अपने जाइलम होते हैं, टिश्यू होता है, पेटियोल का अपना जाइलम टिश्यू होता है, स्टेम के अपने जाइलम टिश्यू होते हैं, रूट्स के अपने जाइलम टिश्यू होते हैं, और ये सारे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे लीफ जब ट्रांसपायरेशन हो गया, यहाँ पे पानी की कमी आ गई। अब ये पानी की कमी को पूरी करेगा लीफ के पेटियोल के जाइलम से। पेटियोल के जाइलम जो है वो पानी की कमी को पूरी करेगा स्टेम के जाइलम से। स्टेम के जाइलम से जो है वो पानी की कमी को पूरी करेगा रूट से, और रूट्स जो है वो पानी को सक करेगा विद द हेल्प ऑफ रूट प्रेशर। कि फॉर एग्जांपल रूट के अंदर रूट हेयर्स होते हैं, रूट हेयर्स जो है वो पानी को सक करेंगे, पुल करेंगे, वो एपिडर्मिस में जाएंगे, रूट ऑफ एपिडर्मिस, उसके बाद कॉर्टेक्स, रूट के कॉर्टेक्स में, उसके बाद एंडोडर्मिस, उसके बाद पेरिसाइकल, और इस तरह ये स्टेम और स्टेम से फिर पेटियोल और उसके बाद लीफ। तो ये जो ट्रांसपायरेशन गैस फोर्स यहाँ पे उनको देता है ड्यू टू द पुल ऑफ हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से यहाँ पे फोर्स जो है वो क्रिएट हो जाता है जिसे हम कहते हैं टेंशन कहते हैं। So can water pull up to 200 मीटर, तकरीबन 600 फीट तक, 200 मीटर का एक लंबा ट्री होता है यूकैलिप्टस का, और उस प्लांट के, उस ट्री के हर एक लीफ तक जो पानी पहुंचता है वो बाय दिस मैकेनिज्म जो है वो पहुंचता है ट्रांसपायरेशन पुल। के सबसे पहले ट्रांसपायरेशन होगा, ट्रांसपायरेशन पुल क्रिएट होगा, उसके बाद एडहेशन होगा, उसके बाद कोहेशन होगा, और उसके बाद यहाँ पे पुलिंग फोर्स टेंशन जो है वो यहाँ पे क्रिएट होगा। तो आप देखें यहाँ पे कि एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच है, यही वाटर मॉलिक्यूल इस जाइलम के टिश्यू जो यहाँ पे अंदर मौजूद है उसके साथ भी यहाँ पे अटैच हो जाता है। तो वाटर का एक कॉलम बना हुआ है और इस तरह वाटर जो है वो मूव कर रहा है टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पास टॉपिक है वो है मास फ्लो थ्योरी। तो स्टूडेंट्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मास फ्लो थ्योरी, जिसको हम प्रेशर फ्लो थ्योरी भी कहते हैं। नाउ इसको मंच थ्योरी भी कहते हैं बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु एक्चुअली डिस्कवर्ड दिस प्रोसेस के फराग जो है वो फूड जो है वो कैसे फ्लोइंग टिश्यू उसको ट्रांसपोर्ट करता है, लीफ के अंदर फराग पहुंचता है, यहाँ पे फराग बनता है जिसको हम फोटोसिंथेटिक मशीनरी ऑफ द सेल भी कहते हैं, किसको, लीफ को। अब लीफ के अंदर ये जो फराग प्रिपेयर होता है ये रूट
तक कैसे आता है या प्लांट के दूसरे पार्ट तक ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। नाउ स्टूडेंट, हमें पता है कि प्लांट्स जो है वो खुराक को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च की फॉर्म में प्लांट्स जो है वो खुराक को, फूड को वो स्टोर करते हैं और ये ट्रांसपोर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सक्रोज। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि प्लांट्स जो है वो सक्रोज की फॉर्म में खुराक को क्यों ट्रांसपोर्ट करते हैं, और इसको ट्रांसपोर्ट शुगर भी हम कहते हैं। और एज यू नो दैट सक्रोज इज डाइसैकेराइड, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो मोनोसैकेराइड से बना हुआ है। क्योंकि सक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इसलिए ये प्लांट्स जो है वो ट्रांसपोर्ट जो फूड होता है इन द फॉर्म ऑफ सक्रोज, इसको वो ट्रांसपोर्ट करता है। और प्लांट्स जो है वो यूटिलाइज करता है सेल के अंदर फॉर वेरी मुख्तलिफ पर्पस के लिए इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज की फॉर्म में। एक तो वो बनाते भी ग्लूकोज की फॉर्म में है और यूटिलाइज भी करते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि ये थ्योरी जो है, ये जो हाइपोथेसिस है, मैकेनिज्म है, इसको प्रेजेंट किया था बाय ए साइंटिस्ट, जर्मन साइंटिस्ट, इसका नाम था मुंच इन 1930। अब यहाँ पे मास का मतलब होता है, मास का मतलब यहाँ पे है सेफ। अब सेफ जो है वो हमें पता है कि मिनरल्स प्लस वाटर को हम क्या कहते हैं, इसको हम सेफ कहते हैं। अब ये विद द हेल्प ऑफ प्रेशर जो है, प्रेशर ग्रेडियंट यहाँ पे डेवलप होता है और एक यहाँ पे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ये इस तरह ट्रांसपोर्ट होता है, इसलिए हम इसका नाम रखा गया है, प्रेशर फ्लो थ्योरी रखा गया है। अब हमें पता है कि फ्लोइंग का काम ये होता है कि वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, वो सेफ को ट्रांसपोर्ट करता है, वो मास को ट्रांसपोर्ट करता है। मास मीन्स सेफ। अब ये ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम सोर्स टू सिंक। अब सोर्स जहाँ पे ये खुराक जो है वो तो या तो स्टोर होता है या जहाँ पे खुराक जो है वो प्रिपेयर होता है। नॉर्मली कंडीशन के अंदर ये हमारे पास क्या होता है, ये लीफ होता है, लीफ के अंदर खुराक जो है वो प्रिपेयर होता है। पर स्टूडेंट, अगर हम देखें कि अब इस सीजन के अंदर जब प्लांट्स के ऊपर कोई भी लीव्स नहीं होते हैं, तो फिर प्लांट्स के रूट्स के अंदर ये जो खुराक है ये एक्चुअली क्या होता है, स्टोर होता है। उसके रूट्स के अंदर जब प्लांट्स के ऊपर कोई भी यहाँ पे लीव्स जो है वो मौजूद नहीं होता, तो फिर खुराक जो है वो कहाँ पे स्टोर होता है, वो रूट्स के अंदर स्टोर होता है। और रूट्स के अंदर ये अब यहाँ पे क्या हो गया, सोर्स हो गया। किस कंडीशन के अंदर, when there is no leaf on plants। फिर उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो खुराक है वो रूट से ट्रांसपोर्ट होगा, वो ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ पे, वो अपर पार्ट्स ऑफ द स्टेम। और यहाँ पे जो बर्ड्स होते हैं उनके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, जहाँ से लीव्स जो है वो एराइज होते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर यहाँ पे सोर्स क्या होगा, वो रूट्स होगा। और नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो सोर्स होता है वो एक्चुअली क्या होता है, वो लीफ होता है। पर अर्ली स्प्रिंग कंडीशन के अंदर यहाँ पे जो सोर्स होता है वो रूट्स होता है। तो ये सोर्स और सिंक जो है वो कंडीशन की बेस पे एक दूसरे से मतलब डिफरेंस होते हैं। अब सोर्स से खुराक ट्रांसपोर्ट होता है सिंक। सिंक जहाँ पे खुराक जो है, जो फूड है वो यूटिलाइज होता है या यहाँ जहाँ पे इसको स्टोर किया जाता है उसको हम कहते हैं सिंक कहते हैं। अब जाइलम और फ्लोएम के जो टिश्यू होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। हमें पता है कि जाइलम जो है उसके अंदर वाटर मौजूद होता है और ये वाटर को क्या करते हैं, इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। जो वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब यहाँ पे पहले आप देखिए कि जो लीफ है, लीफ के अंदर मेसोफिल सेल होते हैं। मेसोफिल सेल के अंदर खुराक जो है वो प्रिपेयर होता है बाय ए प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब ये जो खुराक है ये बन गया, ग्लूकोज की फॉर्म में बन गया, फिर ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया किस चीज में, सक्रोज में। ये किस चीज में कन्वर्ट हो गया, सक्रोज में। ये जो फूड है
ये एक्चुअली क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ और इट इज ट्रांसपोर्टेड इन द बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एटीपी जो है वो क्या होता है, यूज होता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होता है मेसोफिल सेल से सक्रोज की फॉर्म में, और ये जो सेल्स हैं हमारे पास, इनको हम कहते हैं कंपेनियन सेल कहते हैं, कंपेनियन सेल इनको कहा जाता है। फिर कंपेनियन सेल से बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे फूड सक्रोज ज्यादा है, सक्रोज यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे सक्रोज जो है वो कम है, तो ये बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन जो है ये ट्रांसपोर्ट होगा इन द सीयू ट्यूब सेल। अब इन ये एक सीयू ट्यूब है, ये दूसरा सीयू ट्यूब है, ये तीसरा सीयू ट्यूब है, ये सारे सीयू ट्यूब इकट्ठे होके हमारे पास बनाते हैं सीयू ट्यूब बनाते हैं, और यहाँ पे इनके अंदर यहाँ पे प्लेट होता है एक सीयू ट्यूब और दूसरे सीयू ट्यूब के दरमियान, और यहाँ पे पोर्स होते हैं जिसको हम सीयू पोर कहते हैं, और ये जो प्लेट आपको नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं सीयू प्लेट कहते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे फूड जो है वो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो गया फ्रॉम द कंपेनियन सेल इनटू द सीयू ट्यूब और सेल। अब यहाँ पे एक ग्रेडियंट जो है वो बन गया और यहाँ पे वाटर पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और जो वाटर पोटेंशियल है वो एक्चुअली इस सीयू ट्यूब के अंदर डिक्रीज हो गया। अब जाइलम से यहाँ पे वाटर जो है वो क्या होगा, वो ट्रांसपोर्ट होगा यहाँ पे बाय अ प्रोसेस ऑस्मोसिस। ये वाटर जो है वो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। और यही वाटर प्रेशर से ये आगे एक सीयू ट्यूब से दूसरे सीयू ट्यूब में ये खुराक जो फूड है वो एक्चुअली ट्रांसपोर्ट होगा। अब ये हर एक सक्रोज मॉलिक्यूल के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे अटैच होता है। अब यहाँ पे हमारे पास प्रेशर कम है, तो ये हाई प्रेशर से यहाँ पे लो प्रेशर के अंदर ये फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा यहाँ पे, और इसके साथ यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ यहाँ पे अटैच है। तो वाटर मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, वो हेल्प कर रहे हैं इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सक्रोज। अब यहाँ पे हमारे पास रूट सेल है, ये फूड जो है वो पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया रूट्स के सीयू ट्यूब्स के अंदर, यहाँ पे पहुंच गया। उसके बाद ये फूड जो है वो रूट्स के सीयू ट्यूब के अंदर आ गया सक्रोज की फॉर्म में, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ यहाँ पे अटैच है। अब यहाँ से क्या होगा, अच्छा यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ था कि यहाँ पे हमारे पास फ्लोइंग लोडिंग हुआ था, और फ्लोइंग लोडिंग का मतलब ये होता है यहाँ पे जब इसके अंदर वो फूड आया था तो यहाँ पे एनर्जी जो है वो यूज हुई थी। अब यहाँ पे फ्लोइंग अनलोडिंग होगा, जो फूड है वो यहाँ पे आएगा कंपेनियन सेल के बाद आएगा, और कंपेनियन सेल के बाद ये जो फूड है वो जाएगा कहाँ पे, वो रूट्स के सेल के अंदर। ये जो खुराक है वो एक्चुअली क्या होगा, वो ट्रांसपोर्ट होगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, एटीपी जो है वो यूज होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्लोइंग लोडिंग जो है वो भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, और अगर फ्लोइंग अनलोडिंग है कि वो जो फूड है वो एक्चुअली जा रहा है फ्रॉम यहाँ से सीयू ट्यूब रूट सेल के अंदर, तो वहाँ पे भी एटीपी जो है वो एक्चुअली क्या होगा, यूज होगा। अब यहाँ पे सक्रोज का ट्रांसपोर्ट होगा यहाँ पे, और जो वाटर मॉलिक्यूल है अगेन वो वापस जाइलम टिश्यूज के अंदर एक्चुअली वो वाटर मॉलिक्यूल वापस जो है वो जाएगा। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल इसलिए गया था क्योंकि यहाँ पे ड्यू टू व्हाट, लो वाटर पोटेंशियल था यहाँ पे,
लो वाटर पोटेंशियल की वजह से जाइलम से जो फूड वाटर है वो एक्चुअली ट्रांसपोर्ट हुआ था इन सीयू ट्यूब सेल। ठीक है, इसकी वजह से वाटर जो फूड था वो एक्चुअली ट्रांसपोर्ट हो रहा था एक पार्ट से दूसरे। तो अब ये लीफ से जो फूड है वो ट्रांसपोर्ट हुआ रूट के सेल के अंदर। तो ये मल्टी डायरेक्शनल है, आप इसको बाई डायरेक्शनल कहते हैं। और जो जाइलम होता है उनका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो यूनि डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो प्रोसेस है जिसकी मदद से जो फूड है वो सक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। और यहाँ पे जब आप देखें तो यहाँ पे जो सक्रोज होता है वो उसकी ब्रेकडाउन होती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, और फिर इसको यूज़ किया जाता है मुख्तलिफ किस्म के पर्पस के लिए, ग्रोथ के लिए, रिस्पायरेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो अगेन की दिस थ्योरी हमें ये बताती है कि जो फूड है फ्लोएम उसको कैसे ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम सोर्स टू सिंक। दिस थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय मुंच, और यहाँ पे हमारे पास जो एटीपी है वो यूज होता है। ठीक है, और सक्रोज की फॉर्म में जो फूड है वो ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए यही टॉपिक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलते हैं। ठीक है।